दोस्तों आईआरसीटीसी की बात करें तो पिछली बार जब रेलवे के शेयरों में रैली बनी तब ये स्टॉक नहीं दौड़ा। ये अपनी जो काफ़ी समय से जो कसर रह गई थी उसको पूरा करने को स्टॉक तैयार हो चुका है। यहाँ से अब स्टॉक काफ़ी अच्छे से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और आईआरसीटीसी के क्या प्लान है और किस वजह से स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, वैसा ही जैसा इसने पिछले समय दिया था जब ये स्प्लिट की घोषणा हुई उसके पहले जब रॉकेट की गति से स्टॉक दौड़ा था। दूसरी तरफ अगर हम आरवीएनएल की बात करें तो बहुत ही मजबूत कंपनी है, काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे। बहुत सारे कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स बनाए जिसके माध्यम से लगातार इनके पास ऑर्डर मिल रहे। 70,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। क्या इस समय दाव लगाना चाहिए? इसके अलावा अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी शानदार दौड़ना फिर से शुरू कर दिया है। स्टॉक ऑलरेडी पहले अच्छा रिटर्न दे चुका है और अब जैसे कि रेलवे के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है, ऐसे में रेलवे के इंफ्रा सेक्टर से संबंधित इन कंपनियों का तो भविष्य उज्ज्वल है ही, लेकिन साथ में जो रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है उसका लिए भी बहुत ही सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है। तो ऐसे में क्या हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने जा रही है, बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें तो क्लोजिंग 858 पर ही फ्राइडे के दिन जहाँ पे 1.09% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, अब यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले एक महीने में यहाँ पे लगभग 25% की शानदार तेजी बनी है। स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। मार्केट एक्सपर्ट देख सकते हो कि आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक देखिए तो 630 से 750 के सीमित दायरे में ही ट्रेड किया है, लेकिन इस आप देख रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया और अब एक अच्छी नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। और देख सकते हो कि इस समय जो माहौल बना हुआ है यह स्टॉक आने वाले समय में अगर ये इस रेंज को मेंटेन रखता है 800 के आसपास की, तो 950 तक जा सकता है, यानी 950 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस समय आपको 740 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना है, आपको 950 का टारगेट देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आईआरसीटीसी अभी जो अपना कैटरिंग का बिजनेस है उसको रेलवे के अलावा दूसरी जो सरकारी बहुत सारे अलग अलग महकमे वहाँ पर भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें आप देखें तो अलग अलग जुडिशरी यूनिवर्सिटीज़ में भी अब कैंटीन में जो इनकी वो कैटरिंग सेवा इन्होंने देनी शुरू कर दी है, जिसमें आप देख लो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली का है, कलकत्ता हाई कोर्ट, यूपी सेक्रेटेरिएट, इस तरह से बहुत जगह पे इन्होंने आईआरसीटीसी ने अब अपनी कैटरिंग की सेवा देनी शुरू कर दी। बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, डिफेंस सेक्टर में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, इंडियन यूनिवर्सिटी कोलकाता के साथ में। इस तरह से आप देखें तो बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। और ऑनलाइन टिकट में तो आप देख सकते हैं इनका एक छत्र राज है। जितनी भी ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं वो सीधा आईआरसीटीसी के माध्यम से होता है, चाहे किसी भी आप वेबसाइट से करें, सीधा वो फ़ायदा होता है वो आईआरसीटीसी को होता है। इसके अलावा आप देखें तो इनका रेलवे नीर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऐसे में अब ये स्टॉक कमाल कर सकता है, काफ़ी शानदार लग रहा है इसका प्रदर्शन। यहाँ पे अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव निगेटिव पहलू देखें तो आपको यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देगी। पहला पॉइंट पॉजिटिव है एनुअल रेवेन्यू जो 87.57% है, लास्ट ईयर 3,661 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू जिसमें 23.52% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन द बेसिस पे 1,042 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट जिसमें 51.56% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1,005 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है यहाँ पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जिसमें 30.37% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 294 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, तो 34.32% बढ़ी है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट जरूर यहाँ पे निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका देख लो कि पी रेशियो 64 है, तो सेक्टर का पी रेशियो 63.69 है, लगभग उसी के हिसाब से इसमें कह सकते हैं ये भी एक निगेटिव रेशियो, इसको नहीं गिन सकते क्योंकि अब इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के बराबर ही है लगभग। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0 है यहाँ पे, यानी कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। इसके अलावा अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई जो 40.5% है, मोर देन 20%, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है। बिल्कुल आप समझ सकते हो कि मजबूत है। इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट और है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट न्यूट्रल है वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अनचेंज है 62% के आसपास।
इसके अलावा अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 86.68 है, हायर देन 1.5 है, तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और एक और पॉजिटिव पॉइंट वो है प्रमोटर के जो शेयर है वो जीरो गिरवी है, किसी प्रकार का कोई शेयर गिरवी नहीं है। तो लगभग सभी पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, इसका मतलब इसकी सेहत बहुत अच्छी है। ऐसे में आपको बिल्कुल आंख बंद करके आईआरसीटीसी में निवेश करना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं दूसरे हमारे स्टॉक की तरफ जो है रेल विकास निगम लिमिटेड। 176 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.28% की गिरावट देखने को मिली। अब आरवीएनएल देखें तो इसको लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है कर्नाटका रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे जिनमें 49% की स्टेक यहाँ पे आरवीएनएल की है और 51 की स्टेक केआरडीसीएल की है। और इनको आप देखें तो शिवगिरी रेलवे स्टेशन वर्कला का एक बड़ा जो रेलवे स्टेशन और पूरा का पूरा रीडेवलपमेंट का और स्टेशन को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट इनका मिला है, ये केरला के अंदर। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी और आप समझ सकते हो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 123.37 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। अब एंजल वन के ओशो कृष्णन के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक एक बार 180 से लेकर 172 के और लेवल को क्रॉस किया तो इस समय बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है और 200 का टारगेट दिखा सकता है। और आनंद राठी जो देख सकते हो कि उसके जो टेक्निकल एनालिस्ट है जिगर एस पटेल, उनका कहना है कि यह 170 के सपोर्ट के साथ आप इसमें अगर बने रहे तो आने वाले समय में आपको इसके जो टारगेट है वो यहाँ पे आपको 150 से 220 के बीच में देखने को मिल सकता है। यानी आप देखें तो निचली तरफ ये 150 रह सकता है, लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ा तो 220 तक जा सकता है। तो कुल मिला के खरीदारी की सलाह बन रही है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आरवीएनएल का पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है इसकी एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 5.43% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 21,278 करोड़ रहा। अगला पॉइंट जो है वो भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 0.11% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 5,210 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1,420 करोड़ रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 3.42% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 394.26 करोड़ रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 166% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। तो सेक्टर के शेयरों के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो 24.94 है और इसका सेक्टर का पी रेशियो 40.86 है। उस हिसाब से इसका पी रेशियो काफ़ी शानदार है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.87 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आरओई 19.39 है, तो यह एक इस रेंज के अंदर, यानी नॉर्मल रेंज जो है 10 से 20% उसी के बीच में है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट निगेटिव वो है प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे सरकार ने ओएफएस लाया था, अपनी होल्डिंग कम करनी जरूरी थी क्योंकि 75% से ऊपर थी, तो इसको भी हम पॉजिटिव पॉइंट ही मानेंगे, निगेटिव पॉइंट नहीं है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.86 है, हायर देन 1.5, तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के जो शेयर है वो जीरो गिरवी है, किसी प्रकार का कोई जीरो प्लेज है, कोई शेयर गिरवी नहीं है। तो लगभग सभी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका मतलब आप दाव लगा सकते हैं, स्टॉक आने वाले में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। चलते आईआरएफसी की तरफ 97.60 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.26% की गिरावट देखने को मिली। अब आईआरएफसी की बात करें, इसका मार्केट कैप 1,29,038 करोड़ तक पहुंच गया है, ज़बरदस्त मार्केट कैप के साथ। अब कंपनी यहाँ पे देख रहे हो कि एमएफआई की जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें बिल्कुल कंपनी लार्ज कैप में शामिल होने को तैयार है, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट है उसमें आईआरएफसी आप देख सकते हो कि लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पे शानदार तरीके से इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है। अब सुजलोन एनर्जी जो स्मॉल कैप है वो भी मिड कैप में शामिल हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारी जो कंपनियां उनका इस लिस्ट में अब यहाँ पे बदलाव लाजमी दिखाई दे रहा है, और उसमें प्रबल दावेदार आईआरएफसी है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी आईआरएफसी शामिल होगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो कि करीब यहाँ पे आपको $15 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट और आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इसमें आईआरएफसी में इस समय खरीदारी कर ले। और जैसे कि रेलवे के लिए कैपेक्स बढ़ाया जा रहा है, आने वाले बजट में भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। आईआरएफसी आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जाए। तो यहाँ पे हम बात करें हैं आल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड की, 307 पर स्टॉक है, जहाँ पे लगभग 8% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी ने ऐलान किया है वो 3:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। ये देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हो कि
2 जनवरी 2024 कंपनी ने डिसाइड कर लिया। तो 2 जनवरी 2024 के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल सकता है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।